हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोशन बाग में। रोशन बाग मस्जिद ठीक मेरे सामने है और यहाँ पर आने की वजह यह है कि कुछ लोगों ने हमें कॉल करके यहाँ पर इसलिए बुलाया कि भाई यहाँ पर कई सारे मसले हैं। एक तो कुछ बिल्डिंगों के बीच में मसला है और एक कुछ रोड पर इसलिए कि जो यहाँ पर काम धंधे वाले लोग हैं, तो जब उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब यहाँ पर आती हैं, खासतौर पर अगर मैं पैकिंग वालों की बातें करूँ तो पैकिंग का जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, जो उनकी ट्रक आती है, तो बड़ा मसला होता है। क्योंकि अगर आप इस रोड को देखें तो ये जो रोड बनाया गया है यहाँ पर आरसीसी का, सिर्फ यही नहीं, पूरी भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ भी आरसीसी का रोड बना है, ज़्यादातर रोड जो है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है भिवंडी शहर में। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे उस तरफ अगर आप देखोगे तो दिखाओ, यहाँ पर ये दो रिक्शा खड़ी है, दिखाओ यहाँ पर, ये यहाँ पर दो रिक्शा खड़ी है। लेकिन दो नहीं बल्कि आगे और भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर कंटिन्यू एक लाइन से इस तरफ रिक्शा खड़ी है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बाइक वालों ने पार्क करके पूरी जगह छेकी हुई है। और ये पूरा शहर इसी की चपेट में है। सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ देख लो, गैबी नगर में देख लो, थाना रोड पर देख लो, सागर प्लाजा वाले होटल जो है वहाँ पर देख लो, और भी जितनी रोडें हैं सब जगह पर यही हाल है। और दूसरी बात जो मुझे एक समझ में आती है कि बीच बीच में जहाँ जहाँ पर भी रोड जब जा रही है तो ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया गया, घरों को तोड़ा गया। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ये भी रोड के बीच में ही है। भले से थोड़ा सा ही है तो क्या हुआ, लेकिन है रोड के बीच में, क्योंकि यहाँ से रोड गया है पूरा वहाँ तक, तो अब वो थोड़ा सा बच रहा था तो उनको छोड़ दिया गया। 10 फीट का रोड, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 फीट का रोड है यहाँ से लेकर वहाँ तक, अगर 10 फीट या 20 फीट का रोड है, आप इंची टेप लेकर आप रोड को नाप लो, आपको कहीं 15 मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा, कहीं 16 मिलेगा, कहीं 17 मिलेगा। अगर 20 फीट का रोड है तो 10 फीट का रोड है तो आप नाप लो, आपको 8 फीट, 7 फीट, 9 फीट ऐसे ही मिलेगा। कहीं 10 फीट मिलेगा तो कहीं 8 फीट मिलेगा। ये इस तरीके का काम भिवंडी शहर में हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि लोग जब ऐसे रोड पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं तो ट्रैफिक का मसला बढ़ जाता है। अब ये जो एरिया है यहाँ पर तो ट्रैफिक का मसला है ही, अब साथ में यहाँ के कुछ टैक्स पेयर लोग जो काम धंधा अपना करते हैं और बाकायदा नगर पालिका को जो उनकी घरपट्टी नलपट्टी होती है वो बाकायदा पे कर रहे हैं। तो उनकी शिकायत ये है कि जब हम अपना काम करते हुए आपको टैक्स दे रहे हैं तो फिर आपकी जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए वो आखिर मिल क्यों नहीं रही है। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। हम उनसे बात करेंगे और वो कुछ बातें बताना चाहते हैं अपने ताल्लुक से, अपने काम के ताल्लुक से, नगर पालिका के ताल्लुक से, टैक्स के ताल्लुक से, कि भाई उनको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही है। सालों से ये चीज़ वो लोग उठा रही है। जो एरिया में आप देख रहे हैं ये 2 बिल्डिंग के बीच का एरिया है। नीचे जो गाले हैं वो सारे यहाँ पर काम हो रहे हैं, सब, कोई किसी का पैकिंग का काम है तो किसी का और कुछ काम है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन डालनी थी बट वो नहीं डाली गई। अब आरसीसी रोड बन गया तो कैसे डालेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब आरसीसी रोड बनता है तो ड्रेनेज की लाइन हो, गटर हो, पानी की लाइन हो, ये सारी चीज़ें प्लान करके बनाई जाती है, एवं ही नहीं बनाई जाती। और अगर एवं ही बनाई जा रही है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। स्टेडियम में भाई जल्दी चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? आगे फिर से होम्योपैथिक, रमानली से आयुर्वेदिक, बंजार पट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा, चल पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांति नगर, भिवंडी। जी भाई, पहले तो आपका नाम बताइए। सलीम भाई, राजस्थानी। अच्छा। और मेरा इधर ये पैकिंग का काम है जी। और क्या मसला है आपको, मैं वो जानना चाहता हूँ। मसला, यहाँ से नमाज पढ़ने जाते हैं तो गंदगी पाँव को लग जाती है, कपड़ों को लग जाती है। हम लोग सब म्यूनसिपालिटी को टैक्स देते हैं, घर पट्टी भरते हैं, कोई भंगी आता नहीं है, कोई कचरा उठाने वाला आता नहीं है। ट्रैफिक का ऐसा है कि जब नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं तो उनको बेचारों को निकलने के लिए परेशानी होती है। एक बड़ी गाड़ी आ जाती है तो वो साइड में रिक्शा खड़ा है, ये साइड में बाइक खड़ी है, और जब गाड़ी निकलती है तो बेचारे नमाजी हाथ जोड़ के उसको गाड़ी को रोकते हैं कि भैया एक बार रुक जा, हम लोग नमाज से निकल जावे, मस्जिद से निकल जावे, उसके बाद आप लोग तो उसके बाद में आप लोग निकलो। वो आपके सामने है, इधर देखो ठेठ तक, ये वहां तक आप पूरा देखो बराबर, ये पूरा वहां तक आखिरी तक। अच्छा, यहाँ पर कभी किसी ने साफ सफाई नहीं किया, ब्लॉक वगैरह नहीं बैठाए? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर साफ सफाई वाला आ जाए तो भी हम तो म्यूनसिपालिटी का धन्यवाद बोले। साफ सफाई वाला कब से नहीं आया यहाँ पर? आता ही नहीं है कभी। कितना टाइम हो गया उसको आए हुए? 20 वर्ष हो गया होगा। 20 साल से यहाँ पर सफाई वाले नहीं है? नहीं है वो। आप लोग जो टैक्स पे करते हो तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया नगर पालिका में, या जो वैसे भी? कई बार किया तो खाली आते हैं एक बार और वो सब महीने 2 महीने में वो कंप्लेंट
कमिश्नर को करते हैं तो उठा के ले जाते, बोलता है ये हमारे अंडर में नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अंदर की साइड है, न तुम कचरा उधर बाहर डालो, न तुम उधर डालो, न ऐसा कुछ वो बोल के चले जाते हैं। मतलब बाहर डालो, यहाँ सफाई करने के लिए नहीं। हाँ, यहाँ तो आप लोग फिर वहाँ डालिए अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो। रोड का कैसे जाए, रोड पे तो कचरा रहता ही है ना। रोड की सफाई भी नहीं होती। हाँ, रोड का तो सफाई, अभी हमारे घर का तो चलो नहीं उठाए, लेकिन रोड का तो उनको उठाना ही चाहिए ना। हाँ बताइए, रोड का तो अब वो रोड पे कचरा होगा तो वो म्यूनसिपालिटी को उठाना ही चाहिए ना। फिर टैक्स अंदर नहीं आते उठाने के लिए। हाँ, टैक्स लेती है तो कुछ तो उसको हमारा सपोर्ट करना आप लोग चाहिए। पूरा टैक्स पे करते हैं टाइम टू टाइम। हाँ, मेरे पास में फोटो दिखाता हूँ। आइए भाई, भाई वाले आते हैं क्या यहाँ पर? नहीं सर, नहीं आते हैं नहीं आते। कितने टाइम से नहीं आ रहे? सर। मैं यहाँ तो हाँ, इसको मालूम फिर भी कितना साल? 7 महीने तो हो गया। ऐसा मतलब सालों हो गए यहाँ पर सफाई करने वाला कोई आता नहीं। जी सर, नहीं आते हैं। ये देख लो, ये यहाँ से पूरा ये जो रास्ता है ना, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा कच्चा रास्ता है। अब वो सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई जो एक्स नगर सेवक यहाँ पे रह चुके वो और नगर पालिका, तो क्योंकि यहाँ पर, हाँ क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं। ये देखो, ये इनकी पावती यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो, सलीम नबी बख्श से 743 घर नंबर, ये देखो ये 743 घर नंबर सलीम नबी बख्श। ये 2025-26 हाँ। ये पूरा पेड ही है। हाँ, हर साल पे करते हैं। तो ये सारे लोग पे करते हैं। सबका जो ताला मार के चला जाता है म्यूनसिपालिटी वाला, नहीं करे तो। हाँ। फिर अरे इसका बोलो तो वो हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ, हाँ उसको बोलो न उसको बोलो। अब और जब कमिश्नर को ऊपर जाकर के कंप्लेन करते जब आता है। और क्या शिकायतें आपकी नगर पालिका से? अब नगर पालिका से सबसे बड़ी ये शिकायत है, यहाँ पर वो थोड़ा सा हमारा रोड बना देवे और उधर ट्रैफिक का थोड़ा सा सुधार हो रोड जाए। बनाने की बात आएगी तो बिल्डिंग वाले बनाने देंगे रोड? क्योंकि अक्सर ये होता है कि भाई हमारी जगह है, तो ये दो बिल्डिंग के बीच की जगह है, तो क्या नगर पालिका को लोग बनाने देंगे यहाँ पर? मसला बिल्डिंग वालों को बेचारों क्या तकलीफ है, तो खुश है। अच्छा, वो खुश है उनको तो बन जाए यहाँ पर। चलने हलने में अच्छा हो जाए। तो पाइप से कोई गिर जाता है, कोई फिसल जाता है, कोई के कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाजियों को छांटे लग जाते हैं, वो तो खुश हो जाए, क्यों नहीं बनाने देंगे। आप तो एक व्यापारी हैं, एक व्यापारी की तरह से आप लोगों को क्या सहूलत मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बस यही है कि हमारी जैसे रोड बन जाए, हम नमाज में जाएं तो हमको आसानी हो जाए। और उधर वो कहीं भी ट्रैफिक में कहीं भी बाइक लगा देते हैं, कहीं भी रिक्शा लगा देते हैं, उसका थोड़ा उस पर एक्शन हो जाए। और कचरा वगैरह जो आप बोल रहे थे जो हाँ, अगर भंगी आ जाए, वो झाड़ू मारने वाला भाई आ जाए, वो लोग आ जाए तो और भी अच्छा। आपके राजस्थान में कैसा होता है फिर? आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी आप भिवंडी में कितने साल से हैं? मैं भिवंडी में 22-23 साल हो गया होगा। तो क्या फर्क नजर आता है आपको राजस्थान में और यहाँ में? यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। राजस्थान में तो हमारी खुद की स्कूल है, अच्छा खुद का शादी का हॉल है, अच्छा। और हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो गरीब बच्चों की हम लोग फीस भी नहीं लेते हैं, हम हमारे फंड से भरते हैं। नहीं, वो तो यहाँ पर भी होता है कि अगर बच्चे गरीब है तो कई स्कूलें ऐसी है जो उनको फ्री में पढ़ा देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ फर्क क्या नजर आता है आपको भिवंडी में और राजस्थान में? मेरे एरिया में जो वार्ड मेंबर है, मैं जब उसको फोन लगाता हूँ, राजस्थान में फोन लगाता हूँ, बोलो सलीम भाई, मैं बोल यार ये तकलीफ है, तो वो अभी फोन लगाया, हो सकता है अभी आए नहीं दूसरे दिन पक्का आता है। और वो वहाँ का देख करके सर्वे करके फिर वो बोलता है इसमें 1 दिन या 2 दिन में तुम्हारा काम कर देंगे। काम हो जाता है एकदम। और यहाँ पर अभी हम यहाँ के तो वार्ड मेंबर कभी वोट लेने आया होगा इधर तो देखा ही नहीं। आपने कभी देखा ही नहीं? हाँ, आता ही नहीं। वोट के टाइम आता है। फिर आपने कभी किसी को फोन किया कि भाई आप लोग आ जाओ? मैं इनको बोला था, मुख्तार साहब को एक बार लेके आया था पकड़ कर, भाई बड़ा आदमी है, जल्दी से आता है, पकड़ के लाया था, तो उसका तो शायद ये वार्ड भी नहीं है। फिर भी वो बोल के गया सलीम भाई मैं देखता हूँ क्या होता है, क्या हिसाब होता है। मोहम्मद अली खान मेरे दोस्त हुआ नहीं? हाँ, वो मोहम्मद अली खान, अलाउद्दीन खान, मनोवर सेठ, ये मेरे पुराने साथीदार समझो, दोस्त समझो। उन्हीं को बोलते, शायद वो लोग कुछ काम करवा देते यहाँ पर। तो मोहम्मद अली सेठ को बोला था तो उन्होंने मुख्तार को भेजा था, तो ये हमारे पास वो लोग पड़े थे, तो ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका वार्ड भी नहीं है शायद। बारिश में आप लोग कैसे रहते? क्योंकि कच्चा रास्ता है सामने देखो ना। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी चलने के लिए राहत है। बारिश में कैसे रहते होंगे आप? बारिश में रहते हैं आदमी तो झुपड़पट्टी में भी रहता है, अब करे क्या। सही है। म्यूनसिपालिटी ऐसा कि इसका कौन सी जगह पे कंप्लेन करे, इसका कोई माहिमा भी नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आदमी थक हार के बैठ जाता है। और दूसरा जो सब अपने काम धंधे वाले इतना ऊपर तक जाते भी नहीं है। आप अगर नगर पालिका के कमिश्नर ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? ये बोलूंगा, एक तो हमको इसको साफ सफाई का बंदोबस्त करके दे कि कोई आवे, दूसरी जगह जैसा साफ करे, कचरा साफ करके जावे, और इसको थोड़ा सा कायदे से बना दे तो हमारा आने जाने वाले भाई लोगों को, बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों तकलीफ नहीं इतना हो जाए तो बहुत है।
झाड़ू वाले आते हैं भाई, वहाँ जो है कोने तक आते हैं, वहीं से मार के वहीं से रिटर्न हो जाते हैं। मेन रोड पे? हाँ, मेन रोड पे कोने से फिर वापस हो जाते हैं। अंदर नहीं आते वो लोग? अंदर कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आते, क्या वजह होती? कहते हैं इधर हम लोग का वही एरिया नहीं लगता है। मतलब हर जगह वही है। मतलब अब जो है ना, नगर सेवक के साथ साथ अब वर्कर भी यही जुमला इस्तेमाल करने लगे। नगर सेवक तो पहले बोलते ही था कि भाई वो हमारा एरिया नहीं है, अब ये लोग भी बोलते हैं। झाड़ू वालों से जब बोलो कि भाई इधर भी मार दो, तो कौन बोलते हैं मेरे को भी यहाँ तक का हुआ है, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, वहीं से वो रिटर्न हो जाते हैं। पब्लिक उनसे कैसे भिड़े? वो तो वर्कर है ना, पब्लिक उनसे कैसे भिड़े? लेकिन इन वर्करों से जो काम करवाने जो लोग हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो या नगर पालिका के मेन लोग हों, तो उनको तो चाहिए कि भाई आप लोग बोलो पूरा भिवंडी शहर हमारा है ना, ये मेरा एरिया नहीं है, वो मेरा एरिया नहीं है। टैक्सेस तो आप पूरी भिवंडी से ले रहे हो, उसमें एरिया कहाँ से आ गया? आप बिल्डिंग वालों से टैक्स ले रहे हो, आप रोड वालों से टैक्स ले रहे हो, दुकान वालों से ले रहे हो, घर वालों से ले रहे हो। तो जहाँ जहाँ से आप टैक्सेस ले रहे हो, तो क्या ये मेंशन कर रहे हो टैक्स के अंदर कि फला फला एरिया इस टैक्स में नहीं आता है? नहीं मेंशन करते हो आप लोग। हर एरिया से जब आप टैक्स ले रहे हो, तो यहाँ पर भी साफ करने में क्या तकलीफ है? क्या कहना चाहते हो भाई आप? मैं कहना चाहता हूँ कि भिवंडी महानगर पालिका में जो कॉर्पोरेशन थे ना, जो कॉर्पोरेटर थे, वो कभी ध्यान नहीं दिए यहाँ पे, कभी विकास से ध्यान नहीं दिए हो। वो खाली नोट जमा किया अपना, पब्लिक तुझे बना कर नोट जमा किए है। और ये पट्टे का मेज चौगला आमगार है, आमदार है बराबर यहाँ का। कभी ध्यान नहीं दिया ये पट्टे का। नहीं, साफ सफाई जो है वो नगर पालिका के उसमें आता है, वो आमदार के उसमें नहीं। ये कच्चा रोड है, कच्चा रोड है, ये महानगर पालिका में है ना। हाँ, तो आवाम को क्यों जूते बनाते हो तुम लोग? सही है। हाँ, तुम लोग इस से काम करते हो ना। बिल्कुल। 5 साल जब वोट मांगने आओगे तो हाथ पर जोड़ोगे, अब काम करने के बाद अपना फुल सब भूल जाते हो। हाँ, वो जीत गया तो बात खत्म हो जाती है, फिर तुम देखो अपना हम क्या करेंगे। ये हिंदुस्तान के दो गली, कच्ची गली है, इसके पीछे न्यू टावर कंपाउंड है, फिर वैसा है, ना लाइट है, ना गटर है, ना रोड है। कुछ नहीं है हमारा। हाँ, ऐसा कभी सही है। और लेकिन टैक्स लेने के लिए बराबर टैक्स लिए जाएंगे। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, चाहे महानगर पालिका में आयोग हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे MLA हो, कोई सुनवाई नहीं है। सही, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। सही। हाँ, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, जो जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ऐसा है हमारा नगर पालिका। ठीक। सो फ्रेंड्स, रोशन बाग के पास का ये इलाका दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर लोगों को तकलीफ ये है कि भाई एक तो ये कच्चा रास्ता है, इसको नगर पालिका या तो यहाँ पर ब्लॉक बैठा दे या कुछ काम कर दे, क्योंकि लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं यहाँ पर। उस बिना पर लोग बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर कुछ काम करवा दीजिए। दूसरा, झाड़ू वाले नहीं आते, उनको आना चाहिए। कचरा उठाने वाले नहीं आते, उनको आना चाहिए। रोड पर जो कंटिन्यू ट्रैफिक रहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, क्योंकि इनके काम धंधे चल रहे हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, उसकी वजह से ट्रैफिक इसलिए होती है क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ रिक्शा, एक तरफ बाइक। तो इसके ऊपर नगर पालिका ध्यान दे। RTO वाला यहाँ पर अगर आए कंटिन्यू, यहाँ पर वो लोग आए, तो वीडियो दिखाने का मकसद ये था। साफ सफाई होनी चाहिए, पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम जो हो रही है वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये वीडियो जिम्मेदारान देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि जो टैक्स पेयर है वो अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनका तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं अगर उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो गलत बात है।